यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेंगे। सो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों हो जाएगा हमारे पास से। आपको हार्ड सरफेस बनाना है, प्लेन सरफेस बनाना है, फ्लोरिंग का या फ्लोर कॉन्ट्रैक्टर है, अगर आपका किस तरह का काम रहता है मेटल से जंग हटाने का या फ्लोरिंग से फ्लोर हटाने का, तो बड़ा हार्ड काम ये होता है। ये कंपनी है यूके बेस्ड। ठीक है, अभी इनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो यूके में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। लो जी, आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अगर आप फ्लोर कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आपका किस तरह का काम रहता है मेटल से जंग हटाने का या फ्लोरिंग से फ्लोर हटाने का, तो बड़ा हार्ड काम ये होता है। बड़े लेवल पे काम किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये मशीनें देख पा रहे हैं, ये हेल्प करती हैं आपको हार्ड सरफेस बनाना है, प्लेन सरफेस बनाना है, फ्लोरिंग का या ऐसी छत पे जहाँ पर हाथ नहीं जा रहा है। ये ऐसे मशीनें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपका काम आसान करती हैं। कई मेटल का काम होता है जिन पे जंग लगा होता है, तो उसके लिए मशीनें यूज़ होती हैं उन जंग को हटाने के लिए। तो आज ऐसी कंपनी के पास पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर आप मशीन देख भी पाएंगे। ये काम क्या कर रही है, नीचे का जो हार्ड सरफेस है, फ्लोरिंग है, उसको हटाने का काम कर रही है। जहाँ पर आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी, ये मशीनें आपका काम आसान कर देंगी। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आशीष जी से मिलाएंगे, जो कि इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपका एंड कस्टमर कौन हो सकता है, ये क्या क्या मशीनें आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरह का फ्लोर कॉन्ट्रैक्टर है आप, तो ये मशीनें आपका काम आसान करेंगी। वीडियो में चल के पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। हमारे साथ आशीष जी जुड़ेंगे, जो कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है, कंपनी का क्या नाम है? सर मेरा नाम आशीष है और ये कंपनी है यूके बेस्ड। ठीक है, अभी इनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो यूके में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वी आर द OEMs, ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चरर्स। और ये जो मशीनें हैं सर, ये क्या काम आसान करती है? किन आपका एंड कस्टमर कौन है? हमारे एंड कस्टमर सर फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर एपॉक्सी कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनको पेंट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में या कंक्रीट में काम करना होता है। ठीक है, उनके लिए ये मशीन्स यूजफुल होती है। ठीक है। ये आपके हाथ में क्या देख पा रहे हैं इसके बारे में? ये सर ये सब CSP प्रोफाइल्स है। आपको इंडिया में जिस तरह का फ्लोर चाहिए, कंक्रीट फ्लोर, उस तरह का फ्लोर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, आपको अगर अगला जॉब कौन सा करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख के डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये अलग अलग प्रोफाइल्स है, CSP 1 से लेके। जैसे कि आप हमें स्टार्टिंग बता रहे थे, अगर आपको JCB या कुछ चलाना है तो इस तरह का लेवल, वो क्या चीज़ बता रहे थे आप स्टार्टिंग में हमें? सर अभी अगर आपको एपॉक्सी, किसी कंपनी में एपॉक्सी जॉब किया है, ठीक है, आपको वो निकाल के आपको नया जॉब निकालना है, नया जॉब करना है एपॉक्सी, तो जो पहले लगा हुआ है एपॉक्सी वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अब हमारे पास मशीन है। मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे कभी जो पेंट लगा हुआ है कभी कभी उखड़ जाता है। 4 या 5 साल के बाद तो पेंट का लाइफ होता नहीं है। तो वो आप जब टचअप तो नहीं करोगे, सब जगह पे इक्वल करोगे, तो पूरा जॉब निकालने के लिए, पूरा पेंट और रस्ट निकालने के लिए हमारे पास मशीन है। वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में बताइए, क्या मशीन है सबसे पहले, अगर इनके बारे में बात करें तो? ये तो सर आपको CSP 10 का प्रोफाइल देगा, CSP 6 से लेके CSP 10, जहाँ पे आपको बड़े बड़े खड्डे चाहिए, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल हुआ, ये इस तरह का प्रोफाइल फ्लोर हुआ। कहाँ पर लगाया जाता है सर? इस तरह का फ्लोर सर आपको बड़ा हेवी ड्यूटी कंक्रीट जहाँ पे लगाना होता ठीक है। है, तो वहाँ पे बॉन्डिंग के लिए आपको इतना हार्ड और रफ सरफेस चाहिए होता है। नहीं तो ऊपर का जो आप टॉप लेयर लगाओगे वो बॉन्ड नहीं करेगा। सही कहा आपने। ठीक है, हाँ, अगर आपको एपॉक्सी लगाना है तो ये 1 2 3, ये 3 सरफेस चाहिए। अगर आपको वाटर प्रूफिंग करना है कहीं पे, तो घिसना पड़ता है, उसके बाद आप केमिकल डालोगे। तो ये प्रोफाइल आपको इससे मिलेंगे। ये सिंगल डिस्क मशीन है। ठीक है, ओके। और आपको स्कैरिफिकेशन जॉब, अगर आपको कोई हार्ड सरफेस पे स्कैरिफिकेशन करना है, क्रिस क्रॉस लाइन अगर निकालनी है तो ये निकाल सकते हैं। इसके नीचे ये सब ब्लेड्स लगते हैं, 1 2 अलग अलग टाइप है। और ये उसका सिंगल खाली ड्रम होता है, उसमें ये सब भरने होते हैं। जैसे मैं आपके वहाँ पर मशीन देख पा रहा हूँ, वो मेटल के ऊपर भी चल रही है, कहीं पर जंग मेटल लग के गया ऊपर है। भी है और कंक्रीट के ऊपर भी है। अच्छा, हमारे पास 4 तरह की इंडस्ट्री को हम लोग केटर करते हैं। एक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दूसरा है मरीन इंडस्ट्री, तीसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस, और चौथा है मरीन रिलेटेड इंडस्ट्री ही है मेनली। ATEX सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी है, नॉन स्पार्क टूल्स हैं हमारे। ठीक है। और आपको अगर ऊपर का कोई जहाँ पे हाथ या मशीन पहुँच नहीं पाए ऐसा कुछ निकालना है, तो वो जो 3 रॉड्स आप देख रहे हैं 4 फुट, उसको लॉन्ग रिच स्केलर बोलते हैं। ठीक है, पर्सन कोई भी आपका कैसा भी हो, कहीं पे भी हाथ डाल के निकाल सकता है वो तो जॉब। सर कोई आपसे जुड़ना चाहिए तो एक बार विजिटिंग कार्ड दे दीजिए आप हमें। हाँ, मैं मेरा विजिटिंग कार्ड या आपको फ़ोन देता नंबर या एड्रेस हूँ। मुझे मेरा बता नंबर है 8796100183। मेरा नाम आशीष है। आप कभी भी कॉल कीजिए, आई टेक द कॉल। कंपनी का नाम क्या है सर? कंपनी का नाम है ट्रेलॉनी SPT।
और ये इंडिया। लोकेटेड इंडिया में ऑफिस कहाँ पर है? इंडिया में ऑफिस नहीं है, हमारे ब्रांचेस है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है इंडिया ठीक है। में। वेरी सून वी विल बहुत जल्दी हमारा ऑफिस यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग कुछ मशीन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेंगे। सो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों हो जाएगा हमारे पास से। अभी फ़िलहाल हमारे नॉर्थ और साउथ और वेस्ट के 3 डिस्ट्रीब्यूटर है। किसी को भी कोई मशीन चाहिए तो उसका मशीन और आफ्टर सेल सर्विस दोनों यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। यू कैन कॉल अस एनी टाइम। तो जैसे कि आप इनके डेमो में भी देख पा रहे हैं, इनकी जो मशीन है, अगर आपका किसी तरह का फ्लोरिंग का काम है, उसको निकालने में परेशानी होती है तो मशीनें आपकी हेल्प करेंगी। किसी मेटल के ऊपर आप देख पाते हैं जंग लग जाता है तो उनमें मशीनें हेल्प करती हैं। तो अलग अलग सरफेस में अगर आप इस लाइन से, तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट या दुविधा रह गई है तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस दिया जा रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय हिंद। भारत। थैंक यू, धन्यवाद।